Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. IBPS RRB PO क्लर्क नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 2020 की यह सबसे बड़ी खबर हो सकती है आपके लिए और सबसे अच्छी भी। अगर उस नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल नहीं ली है दोस्त, तो अभी जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पूरी की पूरी डिटेल वहां पे मिल जाएगी, जरूर ले लेना। और अगर ले ली है तब इस वीडियो में बिल्कुल सही बैठे। अब बात करते हैं सबसे पहले अपने स्केड्यूल की। बहुत सारे बच्चों को भैया स्केड्यूल ही नहीं पता है। रीजनिंग आता है कितने बजे? रीजनिंग आता है 12:30 और 6 बजे। और जीए जीएस कब आता है आपके सामने? जीए जीएस आता है 10:15 बजे रात को। ठीक है, ये डेट्स ये टाइम जो है ये अपना ध्यान में रखना। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे भैया जल्दी बता दो, क्या करेंगे अब? अभी हम करेंगे सिलोगिज्म। अगर सिलोगिज्म की क्लास कल वाली नहीं देखी थी, 1 मिनट बस रुकिए। अगर कल वाली सिलोगिज्म की क्लास नहीं देखी थी तो भैया जाके देख लेना, क्योंकि अगर वो क्लास नहीं देखी तो फिर आज वाली क्लास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यहां बैठे रहोगे, थोड़ी देर के बाद समझ में कुछ आएगा नहीं, चले जाओगे। तो पहले बेसिक्स क्लियर करके आओ। बेसिक्स वाली क्लास मैंने कल कराई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और आई बटन पे भी दिखाई दे रहा होगा। अब दूसरी बात करते हैं, कल की जो क्लास में कुछ बातें करी थी वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा सही होता है, उसको हमें कभी भी गलत प्रूफ नहीं करना है। जो स्टेटमेंट होता है वो कभी कभी लॉजिकल हो सकता है, कभी कभी इलॉजिकल भी हो सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि नेवर यूज योर एक्स्ट्रा माइंड और ब्रेन, स्टिक टू द स्टेटमेंट ओनली। हमेशा स्टेटमेंट से ही जुड़े रहना। स्टेटमेंट के बाहर सोचने की गलती करी तो कहीं ना कहीं तुम अपने आप के लिए खड्डा खोदोगे। स्टेटमेंट के बाहर कभी मत सोचना। ये आपके सामने कुछ टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट थे जो हमने कल देखे थे, एक बार फिर से इनको देख लो। क्या थे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट? थे कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और इसमें ऑल, सम और नो और सम नॉट के कीवर्ड्स होते हैं। ये आपने कल देखा था। ये बातें याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं रखोगे तो आगे याद हो जाएंगी, कोई बात नहीं। 100% फॉलो करता है कौन? अगर केसेस अगर हम कंक्लूजन के देखें और कंक्लूजन को हम सॉल्व करें तो या तो वो 100% फॉलो होगा, या 100% डज नॉट फॉलो होगा, या फिर वो कांट से की कंडीशन में जाएगा। कांट से की कंडीशन में तब जाता है जब हमें कंक्लूजन के बारे में या फिर एलिमेंट्स के बारे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती है। हम नहीं बता पाते हैं कि यार इनमें क्या होगा, हम बस अंदाजा लगा सकते हैं, ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता है। अगर ये हो सकता है वाली बात आती है तो वो कांट से कंडीशन में चली जाती है। 100% फॉलो वाला जो केस है वो हमेशा फॉलोज में जाएगा, और डज नॉट फॉलो या कांट से वाले जो केसेस हैं वो हमेशा डज नॉट फॉलो में जाएंगे। अभी जो मैंने आपको बताया कि हो सकता है वाली अगर केस जाता है तो कांट से वाला कंडीशन, अगर पॉसिबिलिटी पूछी जाए उस कंडीशन में, तो वो हमेशा सही होती है। जो भी कंक्लूजन कांट से में जा रहा है, अगर उस कंक्लूजन के आगे हम पॉसिबिलिटी लगा दें तो वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना कि ये भी तो हो सकता है। हो सकता है बोले तो पॉसिबिलिटी, संभावनाएं। तो अगर उस कंक्लूजन में संभावनाएं पूछ लेगा तो वो सही माना जाएगा। अब ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आया है। पहले क्वेश्चन में कुछ यहां पे रामायण लिखी है। इस रामायण को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई इसका फायदा है नहीं। सीधी सीधी बातें हैं। बस एक चीज हमेशा पढ़ लेना अपने पेपर में भी, एग्जाम में भी, और हमेशा जब भी स्पीड टेस्ट हो। क्या चीज यहां पे लिखा क्या है? कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज। ये आपसे पूछा गया है। आपसे क्या पूछा है कि कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो हो रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। कभी कभी इस लॉजिकली फॉलोज की जगह पे लिख देता है लॉजिकली डज नॉट फॉलोज, और हम एक अपना ट्रेंड सेट कर रखा है कि हमें तो भैया लॉजिकली फॉलोज ही निकालना है, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया से इधर उधर हो जाए। क्वेश्चन से थोड़ा सा रूबरू रहना पड़ेगा आपको। कभी कभी इंसान जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन बड़ा आसान बनाएगा, आपको लगेगा इससे आसान पेपर तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो वहां पे आपके साथ गेम खेलेगा जहां पे आप ध्यान नहीं देते हो। और इंसान इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान नहीं देता है, उससे क्या बोला गया है वो ध्यान नहीं देता है, वहीं पे वो गलती करता है और वहां पे वो हार जाता है। ये आपके सामने स्टेटमेंट है। अब देखो, 2 स्टेटमेंट दिए हैं और 2 कंक्लूजन दिए हैं। आपने क्या करना है? सबसे पहले स्टेटमेंट से क्या बनाना है?
वेन डायग्राम बनाना है और वेन डायग्राम से कंक्लूजन तक पहुंचना है। तो वेन डायग्राम फटाफट से बना लो इसका और फिर आंसर बताओ। ये है आपके सामने ऑप्शंस। भैया हिंदी में भी ले आए हैं क्वेश्चन, अगर हिंदी वालों को दिक्कत थी तो वो सॉल्व कर दी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज की क्लास में आप ये मत सोचना कि मेरे कितने आंसर गलत हुए कितने आंसर सही हुए। आज सिर्फ आप ये सोचना कि आपने जो डायग्राम बनाया क्या मैंने भी वही डायग्राम बनाया, ठीक है ना। अगर मेरा डायग्राम और आपका डायग्राम सेम था तब तो वेल एंड गुड, अगर डिफरेंस था तो उसमें इंप्रूवमेंट करो। अभी अभी सिर्फ डायग्राम अच्छा बनाने की सोचो, डायग्राम सही बनाने की सोचो। अब मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। आराम आराम से समझाऊंगा लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट स्पीड में, कि हाँ भाई बहुत स्लो भी नहीं बहुत फास्ट भी नहीं, समझ में आएगा इसका वादा है। हाँ भैया आंसर फटाफट से सभी लोग बता दो। देखो आंसर जितने लोग बताओगे उतना फायदा रहेगा। स्टेटमेंट, सम नोटबुक्स आर बुक्स, तो हमने एक वेन डायग्राम बना लिया, सम नोटबुक्स आर बुक्स, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर लिखा है ऑल बुक्स आर पेपर, मतलब कि जो पूरा का पूरा बुक है वो पेपर में चला जाता है। फिर लिखा है सम, ये कंक्लूजन है, अब इन कंक्लूजन को इससे ड्राइव करना है, ठीक है। कैसे ड्राइव करते हैं वो देखो। सम नोटबुक्स आर पेपर, ये नोटबुक है ये पेपर है। हाइलाइटर से समझाता हूं। देखो दिखाई दे रहा होगा आपको थोड़ा बहुत कि भैया ये जो है ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये पेपर है। ये पूरा का पूरा जो मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किया है ये पेपर है। और इस पेपर के बीच में आपने क्या देख रहे हैं आप, कि यहां पे आपको नोटबुक और पेपर का एक मिक्स फॉर्म दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो यहां पे क्या हो जाएगा कि हाँ सम नोटबुक्स आर पेपर, ये बात सही हो जाएगी। अब लिखा है ऑल पेपर इज अ नोटबुक, ऑल पेपर इज अ नोटबुक, नहीं सम का तो रिलेशन दिख रहा है, ऑल का नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जाएगा कांट से में, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसके बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन मैंने वो ऊपर वाली रामायण हटा दी है, आपके सामने सीधा सीधा साफ साफ सुंदर सुंदर सा क्वेश्चन आ गया है, फटाफट इसको सॉल्व करो जल्दी से। आपके पास स्टेटमेंट क्या था, ऑल हट्स आर मैंशन, आपने बनाया सबसे पहले हट और उस पूरे हट को, ऑल हट इज मैंशन, तो उस पूरे हट को मैंशन के अंदर रख दिया। और फिर बोला है ऑल मैंशंस आर टेम्पल, तो जितने भी मैंशंस थे उस पूरे सर्कल को टेम्पल के अंदर उठा के रख दिया। ये आपके पास एक डायग्राम बन गया। अब बोल रहा है कंक्लूजन में सम टेम्पल्स आर हट, तो टेम्पल का क्या कुछ हिस्सा हट है? हाँ बिल्कुल है, ये वाला जो हिस्सा है ये टेम्पल का ही तो है ना, ये पूरा का पूरा सर्कल टेम्पल का है, तो ये वाला हिस्सा भी टेम्पल का हुआ, तो सम टेम्पल्स आर हट, ये वाली बात सही हो जाएगी। फिर बोला है सम टेम्पल्स आर मेंशन, सम टेम्पल्स आर मेंशन, ये भी सही है क्योंकि ये वाला हिस्सा भी टेम्पल का ही तो है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका बोथ फॉलो आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? बहुत ही बढ़िया आप लोग कर रहे हो, मजेदार। आपका एक जो रिप्लाई आते हैं ना वो बहुत ही बढ़िया लगते हैं जब आपका सही आंसर होता है। इसको फटाफट से करो, टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी कर लो। आपके सामने स्टेटमेंट था ऑल पेन आर पेंसिल, आपने पेन का सर्कल बनाया, उस पूरे सर्कल को पेंसिल के अंदर रख दिया। फिर बोला है नो पेंसिल इज कैप, तो पेंसिल का कोई भी रिश्ता कैप से नहीं है।
बात क्लियर हो गई ना, ये आपने इसका एक डायग्राम बना लिया। ठीक, अब बोल रहा है कंक्लूजन में ऑल कैप्स आर पेंसिल। भैया देखो, कैप और पेंसिल में तो नो का रिलेशन है, तो ऑल कैप्स आर पेंसिल ये कभी हो पाएगा? ये डेफिनेटली फॉल्स होगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा। ये बात समझ में? देखो दो चीजें अलग अलग हैं, कांट से अलग है, डेफिनेटली फॉल्स अलग है, समझ रहे हो ना? तो डेफिनेटली फॉल्स होगा ये। सम कैप्स आर पेंसिल, तो सम कैप्स आर पेंसिल ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नो का रिलेशन है, तो ये भी डेफिनेटली फॉल्स। नन फॉलोज, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात? बात समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन करो, टाइमर स्टार्ट कर दिया है। आपके सामने स्टेटमेंट दिया है ऑल फिशेज आर टॉर्टोइज, तो फिशेस का पूरा सर्किल टॉर्टोइज के अंदर चला गया है, नो टॉर्टोइज इज क्रोकोडाइल, तो ये आपने इस तरह से बना लिया। बोल रहा है नो क्रोकोडाइल इज फिश, क्या कोई भी क्रोकोडाइल फिश नहीं है? बिल्कुल सही है ये बात। क्यों सही है दोस्त बताओ? जब क्रोकोडाइल इस सर्किल में इस बाउंड्री को ही क्रॉस नहीं करेगा, तो क्या वो क्रोकोडाइल इस फिश से कभी भी रिश्ता बना पाएगा? कभी नहीं बना सकता। बात समझ रहे हो ना? देखो इसको इस तरह से समझना कि क्रोकोडाइल इस बाउंड्री को पार नहीं करेगा, और इस बाउंड्री के अंदर बैठा है फिश। फॉर एन एग्जाम्पल, कि आपके घर में एक पूरा सील पैक कर दिया गया है और आप अपने घर में अंदर बैठे हो। अब आपका दोस्त आए, वो आपके घर में एंटर कर ही नहीं सकता, तो क्या वो आपसे मिल पाएगा उस घर में? कभी नहीं मिल पाएगा ना। आप उस घर से बाहर नहीं जा सकते, वो आपके घर में आ नहीं सकता, तो क्या आप दोनों कभी मिल पाओगे? नहीं ना। तो वही चीज है यहाँ पे, क्रोकोडाइल और फिश कभी भी एक नहीं हो सकते, तो नो क्रोकोडाइल इज फिश। हाँ बिल्कुल सही बात है ये, नो फिश इज क्रोकोडाइल, ये भी सही है, ये भी तो उल्टा पूछ लिया उसने, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका बोथ फॉलो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। बहुत ही बढ़िया आप लोगों का आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखो, एक टाइमर स्टार्ट कर दिया है। आपके पास लिखा है ऑल ट्रक्स आर फ्लाई, तो ऑल ट्रक्स आर फ्लाई आपने इस तरह से बना लिया, और सम स्कूटर्स आर फ्लाई तो उस तरह से बना लिया। ठीक है ना? डायग्राम सबका सही होगा, मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है। अब बोल रहा है ऑल ट्रक्स, अच्छा देखो इसका ये डायग्राम मत बना देना, ये हम जनरल डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है? ये डायग्राम मत बना देना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। दोनों में बहुत फर्क है, बहुत 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 ज्यादा फर्क है। कैसे? स्कूटर और ट्रक में कोई भी रिलेशन स्टेटमेंट में नहीं दिया है, और जितनी स्टेटमेंट में दिए जाए उतनी ही बातें बनानी है, अपना खोपड़ी नहीं लगाना एक्स्ट्रा। यहां पे आपने स्कूटर और ट्रक में एक सम का रिलेशन पैदा कर दिया, ये चीजें नहीं करनी है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा डायग्राम, ये वाला सही है। तो इन्हीं चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब लिखा है कंक्लूजन में ऑल ट्रक्स आर स्कूटर, ट्रक्स यहां पे है, स्कूटर यहां पे, मुझे नहीं पता ऑल ट्रक्स आर स्कूटर, तो ये बात हो जाएगी गलत, मतलब गलत नहीं, कांड से। सम स्कूटर्स डज नॉट डू नॉट फ्लाई, मतलब कि सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई। देखो सम स्कूटर डू फ्लाई है ना, सम स्कूटर डू फ्लाई ये तो लिखा है कि हाँ भाई सम कुछ स्कूटर का पार्ट फ्लाई है, लेकिन बाकी का जो स्कूटर है ये फ्लाई है या नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं दी है। आप कहोगे सर जब बाकी के हिस्से के बारे में जानकारी नहीं दी है तो मैं क्यों सम स्कूटर डू नॉट फ्लाई, सम, ये बात गलत होगी, ये वाला ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना? ये बी इसका आंसर नहीं होगा, ये गलत मार्क कर दिया हमने। ठीक है, देखो मार्क तो हमने ही किया है ना, तो ये हमसे गलती हुई है, यहाँ पे इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर नहीं। ठीक है ना? ये वाला इसका सही आंसर है। ठीक, चलो सम स्कूटर डू नॉट फ्लाई। देखो एक और चीज बता दे रहा हूं मैं, ये हमेशा याद रखना, जब भी आपका जो डायग्राम है वो पॉजिटिव हो,
तो नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत माना जाएगा। नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी सही नहीं हो सकता, यह बात हमेशा याद रखना। अगर स्टेटमेंट या डायग्राम पॉजिटिव है, पूरा का पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, तब नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी मायने नहीं रखता है। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से फास्ट चालू हो जाओ। चलो भाई, अब देखो स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट क्या लिखा है, ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर्स। तो लीडर यहां पे बना है, ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर, तो टीम वर्कर हमने ऐसे बना दिया। ऑल गुड टीम वर्कर्स आर गुड ऑरेटर, तो यहां पे हमने ऑरेटर बना दिया। ठीक है, अब लिखा है कंक्लूजन में सम गुड टीम वर्क आर लीडर। तो भैया टीम वर्क जो है वो क्या कुछ हिस्सा लीडर है उसका? हाँ भैया बिल्कुल सही है। ऑल गुड ओरेटर आर लीडर, तो ओरेटर का पूरा हिस्सा क्या लीडर है? ये बात मुझे नहीं पता, तो इसका कांड से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या? अगर है तो बोलो, अगर नहीं है तो आगे बढ़े। ठीक है ना? देखो अभी तक की चीजें बड़ी आसान थी, आगे थोड़ा सा मैं थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस लेता आऊंगा। अभी ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें हैं जो आज सीखने को मिलेंगी आपको, धीरे धीरे अलग अलग स्टेप में बताता रहूंगा। एक एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बारीकियां मैंने रखी हैं। बोल रहा है सम पेपर आर पेन, तो पेपर का पूरा हिस्सा जो बनाया है हमने, उसका सम पार्ट जो है यहां पे पेन बना दिया। ठीक है, फिर ऑल एंगल्स आर पेपर, तो एंगल का जो पूरा हिस्सा है वो किस में चला जाएगा? पेपर में चला जाएगा। कंक्लूजन लिखा है सम एंगल्स आर नॉट पेन, एंगल का कुछ हिस्सा पेन क्या नहीं है? मुझे नहीं बताया गया इसके बारे में। कुछ बताया गया क्या एंगल और पेन के बारे में? आपस में कुछ नहीं बताया गया, तो मैं नहीं बता सकता इसके बारे में क्या है। फिर लिखा है नो एंगल इज पेन, तो मतलब कि एंगल और पेन में कोई ना का रिश्ता, मतलब नो का रिश्ता, क्या कुछ बताया गया? कुछ नहीं बताया गया भैया। ये भी कांड से जाएगा, दोनों के दोनों डज नॉट फॉलो में चले जाएंगे, नाइदर वन नाइदर टू फॉलो। बात समझ में आई तो हाँ बोलो, अगर बात समझ में आई तो अगला क्वेश्चन करो। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से चालू हो जाओ। और अगर समझ में आ रहा है दोस्त, तो भैया वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बात समझ में आई? आई आई तो फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। लिखा है ऑल राइटर्स आर लॉयर एंड ऑल रीडर्स आर लॉयर। ठीक है, हमारे पास में ये आपके स्टेटमेंट था, हमने इसको इस तरह से बना लिया कि ऑल राइटर्स आर लॉयर एंड ऑल रीडर्स आर लॉयर। फिर लिखा है कंक्लूजन सम लॉयर्स आर रीडर, सम लॉयर्स, ये जो पार्ट है क्या ये रीडर है? हाँ बिल्कुल सही बात है कि लॉयर का कुछ हिस्सा जो रीडर के पास है वो तो लॉयर का ही है ना। तो सम लीडर्स आर लॉयर, सॉरी सम लॉयर्स आर रीडर, ये बात सही हो जाएगी। अगला लिखा है सम रीडर्स आर राइटर, सम रीडर्स, यहां पे थे रीडर, ठीक है ना? ये रीडर और राइटर में क्या आपस में कोई रिश्ता है? बिल्कुल भी बताया नहीं गया है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। कांड से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर समझ में आया तो अगला क्वेश्चन करो भैया, जल्दी से कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है, टाइमर स्टार्ट हो गया।
यार मैं अपना काम ना देखो ईमानदारी से कर रहा हूं, लेकिन मैं ये चीज देख रहा हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हो। मेरा काम क्या है, आपको ईमानदारी से पढ़ाना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आपका काम क्या है भैया, आपका काम है, आपका काम क्या है, आपका काम है वीडियो को शेयर करना। तो भैया शेयर करो वीडियो को, ठीक है। वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो मजा कैसे आएगा, आया ना। वीडियो को शेयर करो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से, सभी लोग इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। सम डॉक्टर्स आर एक्टर, सम डॉक्टर्स आर एक्टर, ये हमने बना लिया, और ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर, ये भी बना लिया। अब कंक्लूजन लिखा है सम डॉक्टर्स आर प्लेयर, सम डॉक्टर्स आर प्लेयर, ये बात सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का कुछ हिस्सा प्लेयर के पास है। और लिखा है ऑल डॉक्टर्स आर, ऑल एक्टर्स आर डॉक्टर, एक्टर यहां पे है, डॉक्टर यहां पे। सम का रिलेशन बताया है, ऑल का रिलेशन मुझे बताया नहीं गया, कांड से चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई तो हाँ बोलो, और आगे का क्वेश्चन करो। समझ में आया क्या, आया क्या? अगर आया तो अगला क्वेश्चन करो। टाइमर स्टार्ट कर दिया, फटाफट से चालू हो जाओ। चलिए अब आपके सामने स्टेटमेंट आ गया भाई, ऑल स्केट्स आर स्विमर। तो स्केट यहां पे है, स्विमर यहां पे है, ऑल स्केट्स आर स्विमर ये आपने बना लिया, ऑल स्विमर्स आर रनर ये भी बना लिया। कंक्लूजन लिखा है सम रनर्स आर स्केट, सम रनर्स आर स्केट, ये बात सही हो जाएगी। रनर्स का वो हिस्सा जो स्केट के पास है वो ये है, ये तो पूरा का पूरा हिस्सा रनर का ही है ना, लेकिन ये स्केट है इस समय, तो सम रनर्स आर स्केट, ये बात सही हो गई। फिर बोला है सम स्केट्स आर स्विमर, सम स्केट्स आर स्विमर, स्केट अगर पूरा का पूरा स्विमर के पास है तो उसका कुछ हिस्सा भी तो स्विमर के पास होगा ना, तो ये बात भी सही हो जाएगी। तो दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके सही हो गए। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ई, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। देखो दोस्त, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने दो दो स्टेटमेंट दो दो कंक्लूजन किए। अब हम स्टेटमेंट की जो गिनती है वो बढ़ा देंगे, स्टेटमेंट या कंक्लूजन की। अभी आगे स्टेटमेंट की भी गिनती बढ़ाएंगे। स्टेटमेंट है यहां 2, कंक्लूजन हमने बढ़ा दिए 3 कर दिए। बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा हो सकता है फंसो, अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। लिखा है ऑल आई ड्रॉप्स आर लिक्विड, तो ऑल आई ड्रॉप्स आर लिक्विड ये बना लिया। फिर लिखा है सम आई ड्रॉप्स आर ईयर ड्रॉप्स, तो सम आई ड्रॉप्स आर ईयर ड्रॉप्स ये बना लिया। तो ये सम आई ड्रॉप्स और ईयर ड्रॉप यहां पे कॉमन हो गए। अब लिखा है सम आई ड्रॉप्स आर ड्रिंकेबल, तो भैया देखो यहां पे आपको सोचना ज्यादा ना, दिमाग मत लगाओ। ड्रिंकेबल का कोई भी इंट्रोडक्शन किया है स्टेटमेंट में? नहीं किया ना, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? मुझे नहीं पता। अगला भी ड्रिंकेबल है, मुझे नहीं पता, बात खत्म हो गई। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ड्रिंकेबल। तो मैं ड्रिंकेबल से किसी भी चीज को कैसे लिंक कर सकता हूं? स्टार्टिंग में मैंने बताया था एलिमेंट्स के रिलेशन की बात होती है। सिलोगिज्म में एलिमेंट्स के रिलेशन की बात करते हैं, जब हमें एलिमेंट ही नहीं डिस्कस किया तो उसके बीच में रिलेशन कैसे पैदा करते हैं भाई, बताओ? नहीं कर सकते ना। फिर लिखा है ऑल लिक्विड्स आर आई ड्रॉप, ऑल लिक्विड्स आर आई ड्रॉप, ये भी नहीं पता।
सम लिक्विड्स आर आई ड्रॉप तो है, लेकिन ऑल के बारे में कुछ नहीं पता, तो नन फॉलोज इसका आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों कांड से हैं। अगर तीनों के तीनों जो कंक्लूजन है उसके आगे मैं पॉसिबिलिटी लगा दूं तो वो सब के सब सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, टाइमर स्टार्ट कर दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है, तीन तीन स्टेटमेंट अब आ गई आपके सामने। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑल नेल पॉलिश आर कॉस्मेटिक, बना दिया। नो कॉस्मेटिक इज पाउडर, बना दिया। सम पाउडर इज मेडिसिन, ये भी बना दिया। ये एक जनरल डायग्राम है, इसके पॉसिबल डायग्राम्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो सब नहीं बनाने हैं। ये एक जनरल डायग्राम है, ये आपका अगर बना है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बना है तो सीख लो। लिखा है सम पाउडर आर कॉस्मेटिक, पाउडर यहां पे है, कॉस्मेटिक यहां पे। नो का रिश्ता है, सम का रिश्ता कैसे हो सकता है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। सम मेडिसिन आर नेल पॉलिश, मेडिसिन यहां पे है, नेल पॉलिश यहां पे है। मुझे डायरेक्टली कुछ भी नहीं पता है और इनडायरेक्टली भी कुछ नहीं पता है, तो सम मेडिसिन आर नेल पॉलिश ये मैं नहीं कह सकता, ये कांट से जाएगा, क्योंकि सम मेडिसिन आर नेल पॉलिश ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है बताता हूं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल नेल पॉलिश यहां नहीं, ये क्या पाउडर ना, पाउडर यहां होता, ठीक है, और इस तरीके से ये आपका मेडिसिन होता है। ये एक पॉसिबल डायग्राम बना रहा हूं मैं कि मेडिसिन का कुछ हिस्सा नेल पॉलिश से भी लिंक होता है और पाउडर से भी, लेकिन कॉस्मेटिक और पाउडर आपस में मिक्स नहीं हो सकते थे। तो ये एक पॉसिबल डायग्राम है जो मुझे बनाना नहीं है, सिर्फ सोचना है कि ये चीज मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। भैया मेडिसिन और नेल पॉलिश के बारे में कुछ नहीं बताया गया। सम कॉस्मेटिक्स आर नेल पॉलिश, कॉस्मेटिक यहां पे है, नेल पॉलिश यहां पे, कॉस्मेटिक का कुछ हिस्सा नेल पॉलिश है, हाँ है, ये वाली बात सही हो गई। थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया। समझ में आया तो अगला क्वेश्चन करो, ऑप्शन सामने है, टाइमर स्टार्ट कर दिया है। ये आपके पास में स्टेटमेंट थी, सम स्पून्स आर प्लेट, तो सम स्पून्स आर प्लेट ये बनाया, फिर सम प्लेट्स आर कप ये बनाया, सम कप्स आर बाउल ये बना लिया, इस तरीके से पूरा डायग्राम बनाया। कंक्लूजन लिखा है ऑल स्पून्स आर कप, स्पून यहां पे, कप यहां पे, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं, मुझे नहीं पता, सी एन डी। ऑल प्लेट्स आर बाउल, प्लेट्स यहां पे, बाउल यहां पे, कुछ नहीं पता, सी एन डी। ऑल स्पून्स आर बाउल, स्पून यहां पे है, बाउल यहां पे, कुछ नहीं पता, सी एन डी। देखो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी नहीं है, डायरेक्ट भी नहीं है, हो सकता है, लेकिन है या नहीं क्लियरली नहीं पता। जब नहीं पता तो ऑप्शन नंबर ई, बिना आंख बंद करे, मतलब बिना आंख बंद करे, बिना दिमाग लगाए, और आंख बंद करके नहीं करना है, आंखें खुली रखनी है, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है, टाइमर स्टार्ट हो गया है, जल्दी से करो। अब 3 की जगह 4 आ गई है स्टेटमेंट, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है अब। अब देखो आपके सामने क्या है, स्टेटमेंट है नो नोट्स आर कॉइन, सॉरी सम नोट्स आर कॉइन, सम नोट्स आर कॉइन आपने यहां पे बना दिया इस जगह पर, ठीक है। फिर लिखा है ओ, ओ,
ठीक है। फिर लिखा है सम प्लास्टिक ऑल कॉइन्स आर पेपर, तो ये बना दिया। फिर लिखा है सम पेपर्स आर प्लास्टिक एंड फिर नो नोट्स आर कार्डबोर्ड। आपने पूरा डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। अब लिखा है कंक्लूजन में सम नोट्स आर पेपर, तो सम नोट्स आर पेपर, ये वाली बात क्या सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया पेपर का पूरा जो कॉइन है, कॉइन का पूरा हिस्सा पेपर के पास है, और कॉइन और नोट्स आपस में कहीं ना कहीं सम का रिश्ता बनाते हैं। तो पेपर से भी तो नोट का बाय डिफॉल्ट सम का रिश्ता बन गया, बना नहीं बना? फिर लिखा है सम कॉइन्स आर प्लास्टिक, कॉइन यहां पे प्लास्टिक यहां पे, बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता। अब लिखा है, ये हो गया कांड से। फिर लिखा है नो पेपर इज कार्डबोर्ड, पेपर यहां पे है, कार्डबोर्ड यहां पे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं पता कांड से। नो नोट इज प्लास्टिक, प्लास्टिक यहां पे, नोट यहां पे, फिर से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं पता कांड से। ऑप्शन नंबर 1 ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि पहला कंक्लूजन ही इसमें सही है। इस वाले क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी चीज है आपके लिए जो मैंने स्पेशली इंट्रोड्यूस करी है, ये कंफ्यूजन दूर करना चाहिए आप लोगों का, ये ऐसा मुझे लगा। समझना, सम फादर्स आर अंकल, फादर और अंकल का सम का रिश्ता बना दिया। फिर लिखा है ऑल अंकल्स आर ब्रदर, अंकल का पूरा हिस्सा ब्रदर में बना दिया। एंड नो ब्रदर इज सन, तो ये बना दिया। ठीक है। कंक्लूजन लिखा है सम अंकल्स आर नॉट सन, अंकल यहां पे है, सन यहां पे है, सम अंकल्स आर नॉट सन। ये बात सही है या नहीं? ये बात सही है दोस्त। कैसे सही है बात समझना, जब ब्रदर और सन पूरा का पूरा नो का रिलेशन बना रहे हैं और ब्रदर के अंदर ही पूरा का पूरा अंकल है, तो अंकल और सन में क्या कभी कोई रिश्ता बनेगा? नहीं बनेगा। ये चीज अभी मैंने बताई थी आपको कि आपका दोस्त अगर आपके घर के बाहर खड़ा है और वो इस घर में आपके नहीं आ सकता है ना, अगर वो इस घर में नहीं आ सकता है तो क्या वो आपसे कभी मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। और जब कभी नहीं मिल पाएगा वो आपसे, तो वही चीज हुई ना कि सम अंकल्स आर नॉट सन, ये बात सही हो जाएगी। फिर अगला कंक्लूजन लिखा है सम सन आर नॉट अंकल, सन यहां पे है, अंकल यहां पे है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लोगों को दिक्कत होती है। देखो सन, अब इसको अलग तरीके से समझेंगे। जो ब्रदर का बड़ा वाला सर्किल है ना, वो कभी भी सन के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है। सम सन आर नॉट अंकल, सॉरी सम अंकल्स आर नॉट सन, सम अंकल्स आर नॉट सन, ये वाली बात तो सही हो जाएगी। क्या सन का कभी भी कुछ भी हिस्सा अंकल के पास आ पाएगा? ये भी कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ये इस बैरियर को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते, तो सन का कभी भी हिस्सा उठ के यहां पे नहीं आ सकता। तो सम सन आर नॉट अंकल, ये भी बात डेफिनेटली सही हो जाएगी, डेफिनेटली सही होगी, डेफिनेटली सही। फिर लिखा है सम फादर्स आर नॉट सन, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर यहां पे, सन यहां पे। अब कहोगे सर यहां पे तो कोई भी मुझे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी नहीं है। जब डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो मैं कैसे बताऊं कि सम फादर आर नॉट सन? लेकिन दोस्त ये बताओ, फादर का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा किसके पास है? ब्रदर के पास है। ठीक। और क्या ब्रदर और सन में कोई रिश्ता है? नहीं। तो क्या बाय डिफॉल्ट ये नहीं हुआ कि ये वाला जो हिस्सा है फादर का, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कभी भी सन हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो सम फादर आर नॉट सन, ये बात हमेशा सही हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना? सम फादर आर नॉट सन, ये वाली बात मैंने जानबूझ के इंट्रोड्यूस करी थी कि सम फादर आर नॉट सन, ये बात सही हो जाएगी। ठीक है।
तो ये वाला भी सही है। इसका क्या हो जाएगा, ऑल फॉलोज। यहां पे आपके सामने ऑप्शन है नहीं ऑल फॉलोज, जानबूझ के रखे थे, ठीक है ना, ताकि गलतियां करो। देखो ये जो मैंने ऑप्शंस रखे थे ये जानबूझ के रखे थे ताकि आप गलती करो, आपको ये पता चले ये वाला जो है ऑप्शन। देखो मैंने कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ऑप्शन रखे थे, ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आपके लिए बनाया था। यहां पे आंसर जो है इसका आएगा ऑल फॉलोज, लेकिन ऑप्शन मैंने पहले ही अलग रखे ताकि आप लोग गलती करो, गलत आंसर दो। सालो गलत आंसर नहीं देना है, गलत आंसर नहीं देना है, चाहे ऑप्शन में कुछ भी हो, आप अपना आंसर ऑल फॉलोज लिखना। मैं आगे भी आपको ये चीजें कराऊंगा, मैं ऑप्शन गलत दूंगा लेकिन आंसर कुछ और होगा, वो ऑप्शन ही आंसर में नहीं होगा। गलत आंसर दोगे तो कहीं ना कहीं, ठीक है। आज के लिए रखते हैं इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे और अगली क्लास में करेंगे धमाका। आज तो मैंने बहुत आसान आसान क्वेश्चंस कराए, अभी इसका आइदर और, पॉसिबिलिटी, ओनली, ओनली सम, सॉरी ओनली फ्यू, ये सब बचा है। अभी बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें बची हैं और बड़ी आसान तरीके से बताऊंगा। आज की क्लास बड़ी हलवा थी, आज की क्लास में कुछ था नहीं ऐसा, तो आज की क्लास में आपको बेसिक समझ में आए होंगे, थोड़ा सा और पॉलिश हुए होंगे बेसिक्स। इस क्लास को दोबारा से रिपीट करना, पहली वाली क्लास भी देखना, ठीक है। प्लस पजल की क्लास शुरू हो रही है भैया, तो पजल की क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो, पजल की क्लास में बहुत कम पब्लिक आती है। पजल की क्लास में लाइव रहा करो, क्वेश्चन सॉल्व किया करो, आरआरबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बात समझ रहे हो। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए क्या करना है आपको, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।